हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लर्निंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे द एलियट वेव के बारे में। एलियट वेव थ्योरी किस टाइप से काम करती है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एलियट वेव की जिगजैग वेव्स बनी हुई है। ये किस टाइप से बनती है, कैसे इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे और चार्ट पे भी इसको अप्लाई करेंगे। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरह से चार्ट पे आप इसको देख सकते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स इसके जान लेते हैं। एलियट वेव का नाम एलियट वेव क्यों बना, एलियट वेव क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज बताता हूँ। बेसिकली एलियट वेव थ्योरी का नाम रॉल्फ नेल्सन इलियट के नाम पे रखा गया है। रॉल्फ नेल्सन इलियट एक अमेरिकी अकाउंटेंट और लेखक थे, ठीक है, जिनका जन्म 28 जुलाई 1871 को हुआ था और 15 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया। तो इस बीच में इन्होंने स्टॉक मार्केट की प्राइस को स्टडी किया और द वेव ऑफ प्रिंसिपल ये 1938 में उन्होंने एक पहली पुस्तक निकाली जिसमें पैटर्न्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और अपनी पुस्तक में उनको एक थ्योरी के रूप में अंकित किया। ठीक है, तो जो ये इलियट वेव थ्योरी है किस टाइप से काम करती है। इलियट वेव थ्योरी है ना, बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस का ही विश्लेषण है ना। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का ही एक सामूहिक रूप है ये, और ड्यू थ्योरी से प्रेरित होकर संपूर्ण प्रकृति में पाए जाने वाले चेंजेस को देखकर या पहचान कर ये निष्कर्ष निकाला गया कि शेयर बाजार में आने वाली जो चाल है, जैसे यहाँ से ये अप चाल आ रही है, डाउन चाल आ रही है, तो ये चार्ल्स का और बिफोर द चाल हम एक प्रिडिक्शन बना सकते हैं, एक भविष्यवाणी हम सेट कर सकते हैं, एक टॉप बॉटम को हम फाइंड कर सकते हैं। तो डॉ थ्योरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे एलियट वेव। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि गाइज इसमें दो वेव मुख्य रूप से पाई जाती है, जैसे इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। तो इंपल्सिव वेव को हम मोटिव वेव भी बोलते हैं। इंपल्सिव वेव कौन सी होती है, ये जो पहला पूरा एक ट्रेंड बना हुआ ना, ये जो ग्रीन आपने देखा है, ये इसमें भी 5 वेव्स होती हैं। ये 2 वेव्स तो करेक्टिव होती है ये बीच में, और ये 3 वेव जो होती है ये ट्रेंडी वेव होती है, ठीक है, अप ट्रेंड वाली। तो इसको हम मोटिव वेव बोलते हैं टोटल। और ये आगे चल के जो ये करेक्शन वाली वेव्स है ना, इनको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव्स। तो अब हम इसमें चार्ट में देखते हैं कि ये किस टाइप से बनती है, कितने इनके रिट्रेसमेंट आते हैं, किस टाइप से ये एक्सटेंड होती है। तो सबसे पहले वेव वन की बात करते हैं। वेव वन में क्या होता है दोस्तों कि वेव वन है ना, ये प्राइस का एक रिफ्लेक्शन होता है। मतलब अगर कोई डाउन ट्रेंड इधर से बनता हुआ आ रहा है तो सर्टेन एक चेंजेस होता है प्राइस में, ठीक है, ये एक सेंटीमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक सर्टेन एक मूवमेंट आती है और यहाँ पे बायर सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक सर्टेन वेव बनती है। अब ये अप ट्रेंड में भी बन सकती है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, ठीक है। तो एक सर्टेन वेव बनी, एक प्राइस का मूवमेंट बना, ठीक है, यहाँ पे बाय और सेलर्स का एक इंटरेस्ट बना। उसके बाद में जब प्राइस नीचे आएगी, अब ये वेव वन बनने के बाद में वेव टू जो है ये करेक्टिव वेव है, ठीक है। मतलब इस मोटिव वेव के अंदर ये करेक्टिव वेव है, और इस करेक्टिव वेव में ये कितना डाउन आ सकती है। तो ये जो फर्स्ट वेव बनी है ना, यहाँ पे ये जो पहली वेव बनी है, इसका ये करेक्टिव वेव कितना डाउन आ सकती है, ये इसका 50% से लेके और 85% तक, 50% से लेके 85% तक ये करेक्ट हो सकती है, ठीक है, पहली वेव का सेकंड वेव। तो अब सेकंड वेव के बारे में अगर हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं तो सेकंड वेव के बारे में आपको बता दूं कि सेकंड वेव फर्स्ट वेव का 85% तक डाउन आ सकती है, और ये 50% से लेके 85% की एक रेंज में करेक्शन करती है। तो इसका एक एवरेज प्राइस पॉइंट हमने निकाला है, मतलब एक गोल्डन रेशियो है जिसको हम बोलते हैं 61.8% की रेशियो। तो ये जो सेकंड वेव है ना, ये 61.8% की रेशियो तक करेक्ट हो सकती है। देन यहां से कोई अप मूव मिलेगा। तो ये तो हो गई वेव टू की बात। और वेव टू में एक और मतलब ध्यान रखने लायक बात ये है कि वेव टू कभी भी वेव बन के 100% रिट्रेस नहीं होती है। मतलब ये जो वेव बन है ना, इसके नीचे कभी नहीं जाएगी। ये इसका 61.8% रिट्रेसमेंट कर सकती है, या फिर ये 85% तक भी रिट्रेसमेंट कर सकती है, कभी भी 100% रिट्रेसमेंट नहीं करेगी। तो इसको हम वेव टू बोलेंगे। अब बात करते हैं वेव थ्री के बारे में। तो वेव थ्री में क्या होता है ना कि एक्सटेंशन होता है। प्राइस अगेन एक ट्रेंडी वेव में जाती है, एक इंपल्सिव वेव में जाती है। तो ये कहां तक ऊपर जा सकती है, इसको कैसे आइडिया करेंगे। तो देखिए, यहां से लेके इस बॉटम से लेके और इस टॉप तक जब ये प्राइस जाती है, तो ये जो प्रीवियस टॉप रहता है, इस प्रीवियस टॉप के ऊपर, मतलब ये जो प्रीवियस टॉप है ना, इसके ऊपर और कितना ये जाएगी। तो इसका आइडिया हम कैसे लगाएं। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, ये जितना भी करेक्शन होगा, ये जितना भी करेक्शन होगा 61% का होगा या 85% का होगा या 50% का होगा वेव टू के अंदर, तो उसका 50% वेव थ्री के
ये जो टॉप है ना ये वेव 1 का, इसके ऊपर उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। वेव 3 के बारे में फिर से बता देता हूँ। देखिए वेव 3 में यहाँ तक ये जो टॉप है यहाँ तक तो हमको पता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन ये टॉप के ऊपर और कितना प्राइस ऊपर जाएगी उसके लिए क्या करते हैं कि जो वेव 2 में ये करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन कितने पॉइंट्स का हुआ है, कितने परसेंटेज का हुआ है, उसका 50% आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं इधर। तो ये 50% और आगे जाएगा। ये जो करेक्शन हुआ है उसका 50% आगे जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है वेव 3, ठीक है। और वेव 3 जो होती है ना ये छोटी नहीं होती है, मतलब वेव 1 जो होती है ना ये वेव 1 के 50% तो होती है, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो ये काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटी वेव होती है, काफी अच्छी ट्रेंडी वेव होती है। अब ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 हो गई। अब वेव 4 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेव 4 कौन सी है, करेक्टिव वेव है। तो ये करेक्टिव वेव कितना करेक्शन कर सकती है, इसका कैसे आइडिया लगाए। तो दोस्तों ये जो वेव 3 बनती है ना, ये वेव 3 आप देख सकते हैं ये वेव 3 है, इसका करेक्शन कितना कर सकती है वेव 4, ओनली 38.2%। राउंड फिगर लेके चलते हैं 40%। 40% से या 50% से नीचे ये करेक्शन नहीं कर सकती। अगर ये वेव जो 4 है ये अगर वेव 3 का 50% से नीचे करेक्शन कर रही है, उसका मतलब वो वेव 4 है ही नहीं, ठीक है। वो कोई एक इनिशियल पुल बैक है, वो वेव 4 है ही नहीं। या फिर ये यहाँ पे जो मोटिव वेव्स है ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाली है, वहां पे मे बी ये कोई करेक्टिव वेव हो सकती है इस टाइप की, ठीक है। तो आपको अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सी बात है, वेव 4 जो रहेगी ना वो वेव 3 का हाईएस्ट रिट्रेसमेंट कर सकती है 38% या 40%। वैसे जनरली ये 23% या 20% का ही रिट्रेसमेंट करती है वेव 4 जो होती है। ये कभी भी 50% से ज्यादा रिट्रेस नहीं करती वेव 3 का। ये वेव 3 में सपोज इसमें 100% प्राइस चली है तो इसका ये 20% से लेके 40% तक ही रिट्रेसमेंट करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। आई होप ये क्लियर है। और मोस्टली आप इसको देखेंगे कि ये जो टॉप है वेव 1 का, इस टॉप तक ही रिटेस्ट करने के लिए ये आती है वापस और देन ये बाउंस कर जाती है। तो आई होप वेव 4 भी आपको क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं वेव 5 की, जो कि एक ट्रेंडी वेव है जिसको हम इंपल्स वेव बोलते हैं। तो वेव 5 में क्या होता है दोस्तों, ये कितना ऊपर जा सकती है, इसका कैसे आइडिया लगाए। तो देखिए ये जो वेव 4 बनती है ना, ये वाली, ये जो वेव 4 बनती है, इस वेव 4 का पूरा यहाँ पे रख दो इसके ऊपर। ये जितने भी पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आया है इसको टोटली यहाँ पे उठा के रख दो। इतना आगे तक ये टॉप जा सकता है वेव 5 का, मतलब यहां तक इस टॉप तक तो प्राइस जाएगी, लेकिन इसके और ऊपर कितना जा सकता है। तो ये जो वेव 4 में करेक्शन आया है इसका टोटल इधर उठा के रख दो आगे। मतलब इसको आप इस टाइप से ट्रेंड लाइन से इसे मार्क कर सकते हो कितने पॉइंट का करेक्शन है। मतलब 40% का करेक्शन है तो 40% और आगे आप एक्सटेंड कर लो प्राइस को। इस टाइप से ये टॉप्स को ढूंढा जाता है, इस टाइप से इनकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें सारी, वेव 5 भी आपको समझ में आ गई। एक बार मैं इनको रिव्यू कर देता हूँ। देखिए वेव 1 बनेगी सबसे पहले, कोई सर्टेन सेंटीमेंट चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस में एक करेक्शन आएगा जो वेव 2 को बनाएगा। तो वेव 2 कितना हो सकती है, 61% से लेके या 50% से लेके और 85% हाईएस्ट रिट्रेसमेंट है। मिनिमम रिट्रेसमेंट 50% भी हो सकता है, बट हाईएस्ट रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, वो 85%। इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती है वेव 1 का। वेव 1 का 100% रिट्रेसमेंट कभी नहीं करती वेव 2। अब वेव 3 की बात करें तो वेव 3 आगे कितना जाएगी। तो देखिए वेव 3 ये जो टॉप है ना यहां तक तो जाना ही है इसको, इसके ऊपर और कितना जाएगी। तो ये जो वेव 2 में करेक्शन हुआ है इसका आप 50% यहाँ पे इस टाइप से इसको 50% कैलकुलेट करके और वो 50% हिस्सा यहाँ पे रख दो आप। तो ये इतना इसका टॉप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से जब ये करेक्शन करेगी वेव 4 तो ये कितना करेक्शन करेगी। तो ये वेव जो 3 बनी है इस वेव 3 का ओनली ये हाईएस्ट रिट्रेसमेंट कर सकती है 40% तक, और उसके नीचे अगर ये मिनिमम रिट्रेसमेंट करेगी तो 20% तक। तो 20% और 40% ये इसकी रेशियो है। इसके ऊपर फिर 5 वेव बनेगी तो ये जो टॉप है यहां तक तो जाएगी, लेकिन यहां से ये कितना एक्सटेंड हो सकती है। तो ये जितना रिट्रेसमेंट हुआ है वेव 4 में इसका आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आई होप मोटिव जो वेव से ये आपको कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर क्या है कि वेव 4 है ना, कभी भी वेव 1 जो है ना, ये जो टॉप है इसके इनसाइड जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको इसके इनसाइड नहीं जाती, इसको मे बी रिटेस्ट करती है। अगर इनसाइड भी जाएगी तो थोड़ा बहुत चली भी जाए देन बाउंस आ जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करेक्शन देखना है कितना बड़ा करेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं ये सारी वेव्स जो बनी हुई है। तो ये वेव्स कैसे बनेगी
आएगी आगे वाली जो करेक्शन वाली वेव है, तो इनमें 3 वेव्स है। सबसे पहले ये है ए, वी और सी, 3 वेव्स, ठीक है। ये 3 वेव जो बननी है ना, ए बी सी, ये वेव 4 के अंदर ही बननी है इनको, ठीक है। वेव 4 से लेके वेव 5 ये जो है इसके अंदर ही बनेंगी ये 3 वेव, इसके बाहर नहीं बनेंगी। तो ये यहां से जब करेक्शन आएगी वेव ए, तो ये वेव 5 जो है इसका, वेव 5 जो है इसका, ये कितना करेक्शन कर सकती है, इसका करेक्शन कर सकती है 50% करेक्शन, ठीक है। उसके बाद में यहां से जब ये वापस जाएगी वेव बी, ये करेक्टिव वेव से, तो वेव बी वापस जाएगी, अभी टॉप के अंदर ही चल रहा है, ये टॉप बॉटम के बीच में ही चल रहा है, तो ये करेक्शन बी जो जाएगी वेव बी वापस, तो ये कितना जाएगी, तो ये वेव बी जो है ना, ये वेव ए का 85% तक हाईएस्ट रिट्रेसमेंट कर सकती है, मतलब ऑलमोस्ट डबल टॉप बना सकती है, या फिर ये 50% तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। जिस टाइप से ये वेव 1 का यहाँ पे वेव 2 ने रिट्रेसमेंट किया था, मतलब 50% से लेके और 85% तक, इसी तरह से ये वेव बी जो है 50% से लेके 85% तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। उसके बाद यहां से जब ये आगे जाएगी वेव सी, तो ये कितना आगे जा सकती है, तो देखिए वेव सी जो है ना, ये प्रीवियस जो बॉटम है वेव ए का, इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, ठीक है, इसके नीचे आने की कोशिश करती है ये। और यहाँ पे ये वेव 4 जो है ना, इसके नीचे नहीं जाएगी, ये वेव, ये जो सी वेव है ये इसके नीचे नहीं जाएगी वेव 4 के, ये पूरा इस रेंज के अंदर ही होने वाला है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लुक लाइक ए एम पैटर्न, ठीक है, इस टाइप का डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन पैटर्न बनते हैं। और उसके बाद यहां से फिर और भी आगे करेक्शन कर सकती है प्राइस। पहली बात तो यहीं तक मार्केट करेक्ट करती है, उसके बाद कोई नई वेव या नया ट्रेंड बनाने की कोशिश करती है। लेकिन मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना, कि कोई साइकोलॉजी यहाँ पे चल रही होती है, कोई साइकोलॉजिकल नंबर्स के बीच में मार्केट ट्रेड कर रही होती है, या फिर कोई सेंटीमेंट इस टाइप का बनता है जहां पे कोई न्यूज आने वाली है, या कोई न्यूज चली गई है, या कुछ भी है, XYZ मार्केट का जो ट्रेडर्स का या निवेशक का जो सेंटीमेंट है, तो वो सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम। तो अब जब इस रेंज को ब्रेक करेगी मार्केट, देन कोई मोमेंटम बिल्डअप होगा और वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो यहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो फिर ये क्या करेगी कि डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी। अगर यहीं से डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, फिर तो ये बायर यहाँ पे इस टाइप से बाई करते हुए जा रहा है, तो ये डायरेक्टली बाइंग में ही चला जाएगा। तो इसका जो प्रीवियस यहाँ पे एंट्री है, उसमें उसको नुकसान नहीं हो पाएगा। जिसने भी स्टॉप के ऊपर बाई किया होगा, उसका एसएल इस लेवल के नीचे रहता है, हाई इस लेवल के नीचे रहता है। तो क्या होता है ना, कि मार्केट में ये आगे भी करेक्टिव वेव्स के लिए क्रिएट किया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा, जिससे मतलब मॉडर्न जो थ्योरी है, जो 21st की थ्योरी है सेंचुरी की, उसमें तो सिंपल सी बात है कि एसएल हंटिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और ये चीजें पहले से भी काम कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आगे जो करेक्टिव वेव्स होंगी ना, ये डायरेक्टली जो छोटे वायर्स होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, उनका यहाँ पे एसएल हंटिंग करके ही वापस बाउंस करती है, या फिर कोई नया ट्रेंड बनाती है। और ये आगे इसकी बहुत डीप एनालिसिस है। मैंने आपको एक शॉर्ट नॉलेज दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंट्राडे पर्पस से और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पर्पस से। मोस्टली यही चीजों को ज्यादा इंपैक्टफुल माना जाता है, जो कैलकुलेशंस है। अदरवाइज इसकी थ्योरी तो बहुत बड़ी है। मैं आपको अगर इसकी थ्योरी समझाने लगूं तो कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा एक, तब भी आपको पूरी डिटेल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स है, इतनी सारी डीप एनालिसिस है इसकी, बहुत सारी। लेकिन हमको जितना हमारे काम किया एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, तो इतना इनफ होता है, मतलब इससे ज्यादा हमको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो आगे भी ये WXYZ ये सारी जो है यहाँ पे करेक्टिव वेव्स और भी आगे बन सकती है। लाइक ये W वेव बन गई, फिर X वेव बन गई, फिर Y वेव बन गई, फिर X वेव बन गई, फिर W वेव बन गई। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ इस टाइप का ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होता है। मार्केट यहाँ पे फोर्थ वेव जो है इसको भी ब्रेक कर ली होती है, तो यहाँ पे सेलर को यहाँ पे फंसा ली होती है, फिर इधर कभी बायर को फंसा ली होती है। तो इस तरह से एक करेक्टिव वेव बनती रहती है, और इस बीच में यहाँ पे कोई पैटर्न भी बन जाता है, लुक लाइक फ्लैग पैटर्न या ट्रेंगल पैटर्न, तो जो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटीमेंट और इस टाइप की चीजें मार्केट में सेट होती है। तो चलो ये चार्ट पे किस टाइप से दिखता है, इनको हम चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, अभी तो हमने एक थ्योरी को समझने की कोशिश की है, अब हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे किस टाइप से बनता है। तो देखिए ये लेटेस्ट चार्ट है, बिल्कुल बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और एकदम लेटेस्ट चार्ट है। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं तो आप देखिए ये एलियट वेव का मैंने टूल सेलेक्ट किया। अब यहां से आप लगाओगे तो देखिए ये इसकी क्या हो गई, फर्स्ट वेव हो गई। उसके बाद ये नीचे आ गई मार्केट, ठीक है, और उसके बाद यहां से फिर से मार्केट बाउंस गई, और उसके बाद फिर से ये नीचे आ गई, और उसके बाद ये फिर से ऊपर चली गई। तो ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई, जो मोटिव वेव से वो कंप्लीट हो गई। तो अब कितना कितना करेक्शन किया है, तो आप देखो ये जो पूरी वेव है, सपोज ये 100% वेव है, इसका जो है 1200 1250 पॉइंट का इसमें मूवमेंट हुआ है। तो अब इसका नेक्स्ट वेव जो है उसमें कितना यहाँ पे डाउनफॉल आया, कितना करेक्शन आया,
तो ये सेकंड करेक्टिव वेव है ना, इसने करेक्शन किया है 670 पॉइंट्स, मतलब इसने ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन किया है। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो है 50% और 61% तक, 50% नहीं, इसने 61% तक करेक्शन किया है। तो ये 61% का जो गोल्डन रेशियो, यहां तक मार्केट की ये सेकंड वेव करेक्शन कर सकती है। उसके बाद थर्ड वेव बनेगी तो ये कितना करेगी, तो ये जो पहली वेव बनेगी ये वाली, इस वेव का यहाँ पे 50% हमको ये पॉइंट्स को कैलकुलेट करके और ये जो टॉप है इसके ऊपर रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50% का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कितना बन रहा है, तो देखिए इस जगह से लेके और इस जगह तक ऑलमोस्ट 600 पॉइंट बन रहे हैं। तो इसमें 300 पॉइंट्स और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं हम इस टॉप के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ये वेव बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली यहीं तक गई, थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, पिक्चर परफेक्ट कभी भी मार्केट में दिखती नहीं है, लेकिन 19-20 चलती है तो 19-20 पे ही आपको ध्यान रखना है, कभी भी थंब रूल लेके नहीं चलना है। तो इस तरह से ये अपना सेकंड वेव और थर्ड वेव तक कंप्लीशन हो गया, करेक्शन और ट्रेंडी वेव। अब ये जो फोर्थ वेव है, मैंने आपको बताई थी कि फोर्थ वेव 20% से लेके 40% ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये थर्ड वेव है, इसका आप देखोगे ये पूरी वेव का यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 20% का ही रिट्रेसमेंट किया है, इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं किया। अगर इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट करती तो ये बॉटम में चली जाती, तो यहाँ पे कोई एम पैटर्न की शेप बन जाती, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन जाता। और ये जो पहला टॉप है इसके बिल्कुल आसपास ये ट्रेंड आई है। तो देखो मैं आपको बताऊं, मार्केट में क्या होता है ना कि ये जो टॉप है ना, इसको जब रिटेस्ट करने मार्केट आती है तो यहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट में भी थोड़ा डिप कर दे। इसीलिए मैं बोला था कि थोड़ा नीचे भी आ जाए तो चलेगा, बट इस ओवरऑल जो वेव है इसका कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20% 40% इससे हाईएस्ट रिट्रेसमेंट नीचे नहीं हो सकता, बस इतना कैलकुलेशन इनफ होता है। देन यहां से जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ये कितना ऊपर जा सकती है, तो ये जो यहाँ पे करेक्शन हुआ है ये वाला, इस करेक्शन को टोटली ऊपर रख दो। तो यहाँ पे 300 पॉइंट 320 पॉइंट के समथिंग का यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं 320 पॉइंट्स यहाँ पे ये यहाँ पे हो रहा है। तो इस टॉप के ऊपर ये रख दिया तो यहाँ पे ये वेव कंप्लीट होती है। तो इस टाइप से मतलब ये वेव 5 कितनी बनेगी, ये जो वेव 4 का करेक्शन आया है इसको टोटल उठा के यहाँ पे रख दो इस टॉप पे, तो ये वेव 5 का टॉप अपने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वेव की जो मोटिव वेव से ये आपने समझ लिया, और मोटिव वेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इनको समझ गए तो करेक्टिव वेव को इजीली समझ जाओगे। बट करेक्टिव वेव में भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे ट्रेडर पैसा लूज करता है। जैसे ये ABC वेव बनी हुई है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ट्रेडर्स को कि कौन सी वेव को हम सेलेक्ट करें, कौन सी को ना करें, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करें। तो ये सारी कंफ्यूजन होती है ट्रेडर के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इनमें ज्यादा आपको हाईएस्ट लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो ये AB और ये C, ये वेव हो गई कंप्लीट। और सॉरी, ये इलियट वेव दोबारा सेलेक्ट हो गया। तो ABC यहाँ पे देखो A V और C ये वेव है। अब आप देख सकते हैं ABC वेव यहाँ पे ये बन चुकी है, क्योंकि यहां से वापस आई मार्केट करेक्शन करने। अब ये तो 15 मिनट का चार्ट है, आप 5 मिनट पे देखोगे तो ये 2-3 कैंडल काफी बड़ा ट्रेंड है ये। तो ये यहाँ पे आई है A, फिर B और C। अब इसका रूल क्या था कि पहली बात तो देखो ये जो है फोर्थ वेव जो है इसके अंदर ही होगी ये तीनों वेव, ठीक है। ये जो फोर्थ वेव से लेके फिफ्थ वेव का जो हाई लो है, ये फिफ्थ वेव, इसको काउंट कर लेते हैं, ये पूरी फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव के इनसाइड ही होगी ये तीनों वेव, ठीक है। एक तो ये रूल है। दूसरा, ये ए वेव जो बनी है यहाँ पे, ये जो फिफ्थ वेव है इसका 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करती है, ठीक है। दूसरा, ये जो बी वेव बनेगी ये ए वेव का 85% तक रिट्रेसमेंट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये देखिए आप टॉप ब्रेक नहीं किया इस वेव का, 85% तक रिट्रेसमेंट किया, जिसको हम डबल टॉप कंसीडर कर लेते हैं। और उसके बाद यहां से ये जो वेव सी बनेगी ये कितना बनेगी, ये जो वेव ए है इसके नीचे आके गिर सकती है, मतलब इसका बॉटम ये तोड़ सकती है वेव ए का, ठीक है, और थोड़ा नीचे भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। इस टाइप का ये सीन बनता है। तो यहाँ पे ये ABC वेव कंप्लीट होती है। उसके बाद आगे भी करेक्टिव वेव्स बनती है जिनको WXYZ ये वेव बोला जाता है, या फिर XY वेव बोला जाता है। तो इस टाइप की आगे भी करेक्टिव वेव बन सकती है, और इनके बीच में सब वेव्स बनती है। जैसे ये अब यहाँ पे फिफ्थ वेव बनी हुई है, तो ये फिफ्थ वेव में 3 वेव ट्रेंडी है, 2 वेव करेक्टिव है। तो इनके अंदर भी मतलब इस टाइप से ही ये अलर्ट वेव की थ्योरी बन सकती है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे 1 मिनट पे, तो आपको इनके अंदर भी उस टाइप की ही वेव्स बनती हुई दिखेगी। मार्केट मोस्टली इस टाइप के सीन पे ही चलता है, प्राइस बिहेवियर पे ही ट्रेड करता है। डॉ थ्योरी मींस यहाँ पे डॉ थ्योरी और फिबोनाची प्लस में इलियट वेव, तीनों का एक कॉम्बिनेशन है ये इलियट वेव, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है। बट इसको प्रिडिक्शन करना, इसको थोड़ा स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कुछ इजी पॉइंट्स है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके सहायता से हम
इजीली मार्केट को जो है थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको प्राइस सेक्शन का नॉलेज हो तो आप बहुत ही अच्छा गेम चेंजर साबित हो सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो WXYZ की वेव्स है ये कैसे बनती है। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई है ये, तो ये कितना जा सकती है ऊपर, मैंने आपको बताया ये जो वेव बनेगी सी वेव, इसका ये 50% या 20% ही रिट्रेस करेगी। उसके बाद ये वापस नीचे आ रही है। तो अब ये एक्स वेव जो बनी है W से एक्स वेव, ये क्या करेगी, ये सेलर्स को इनवाइट करेगी। तो यहाँ पे ये जो बी वेव से लेके सी वेव बनी हुई है, इस बी वेव से लेके सी वेव का 50% यहाँ पे आगे रख देते हैं ये सी वेव के नीचे। तो यहाँ पे ये अपनी डब्लू वेव बन जाती है और ये फोर्थ वेव का लो भी ब्रेक कर लेती है। ये फोर्थ और फिफ्थ वेव की जो वेव है इसका लो ब्रेक कर लेती है। तो यहाँ पे लगता है सेलर को कि अब मार्केट नीचे जाएगी, सेलर इनवाइट हो जाता है, देन ये बहुत तेजी से जंप करती है इस तरह से, ठीक है। तो ये ऊपर जब ये बाई वेव बनाती है तो ये कितना बाई वेव बनाती है, ये ऊपर चली जाती है ऑलमोस्ट इस वेव के आसपास। ये जो वेव है इसके आसपास इसका 85% तक जाके रिट्रेसमेंट कर लेती है। उसके आगे भी यहाँ पे छोटी वेव बनती है, जैसे आप ये देखोगे, ये देखो ये, तो इस टाइप की कंफ्यूजन भी आगे यहाँ पे क्रिएट करता है मार्केट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सी चीजें हैं ये, ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है और इलियट वेव थ्योरी के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। मैं आपको प्लस पॉइंट ये देने वाला हूं कि देखिए जब ये इंपल्सिव और मोटिव वेव बनती है तो इनको आप इस तरह से, जो सेकंड वेव है यहां से लेके और फोर्थ वेव, इस टाइप से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। लेकिन जनरली ट्रेडर क्या गलती करते हैं, ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो फर्स्ट वेव जो है वहीं से ही ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट वेव मींस जो पहला लो या हाई रहेगा, जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहीं से लोग ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर देते हैं इस तरह से, और फिर प्राइस बहुत आगे इस टाइप से घूम के आती है तो आगे चल के वहां पे वो कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे वो शॉर्ट करके फंस जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो मार्केट ऊपर चली जाती है, उनको लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन बनाओगे तो जो 2 पॉइंट है यहाँ से सेकंड वेव का लो और फोर्थ वेव का लो, ये दोनों वेव के लो को मार्क करके इस टाइप से ट्रेंड लाइन बनती है। ट्रेंड लाइन भी अपने आप में बहुत प्रोफेशनल चीज है दोस्तों। इसको आपने बेसिक स्ट्रक्चर पे पढ़ा होगा आज तक कि हाई लो को मार्क किया और बस ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन बनाना कोई इजी काम नहीं है, बहुत डीप एनालिसिस है इसकी भी। लेकिन ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही इसको मतलब समझा सकते हैं, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो छोटी छोटी बातें जो होती है इंपॉर्टेंट, उनको ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इतने छोटे वीडियोज में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है और साथ में जो बिगिनर्स होते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो लंबे वीडियोस देखते ही नहीं है। तो इस वजह से छोटे वीडियोस में एक इफेक्टिव और एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आज की इस लर्निंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आगे अभी चार्ट पे आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कि आगे चार्ट में क्या हो सकता है, किस टाइप की चीजें बनती है, कैसे चार्ट बिहेव करता है। आप ये 21 डेज प्रैक्टिस करके देखो, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो एक थैंक्स, मतलब लाइक का बटन दबाना है आपको और एक अच्छी कमेंट करनी है जिससे मोटिवेशन मिले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। धन्यवाद मेरे दोस्तों।